नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाटर सेलुबल यानी कि घुलनशील खाद NPK 19-19, NPK 052-34 और NPK 0050 के बारे में। और हम जानेंगे कि हम इसका स्प्रे कब करें, कौन कौन सी फसलों में हम इसका स्प्रे करें और इसका स्प्रे करने से हमें क्या फ़ायदा होगा और किन कीटनाशकों या फंगीसाइड के साथ मिलाकर भी हम इनका स्प्रे कर सकते हैं। तो जानेंगे इसकी पूरी जानकारी। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दबा लीजिए बेल आइकन को, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे सबसे पहले। दोस्तों, बाजार में NPK दो प्रकार के हमको प्राप्त हो जाते हैं। एक तो आता है दानेदार के रूप में, जिसे हम सीधा जड़ों के पास या बुआई पर और मिट्टी में मिलाकर पौधों को देते हैं। दूसरा दोस्तों घुलनशील रूप में आता है, वाटर सेलुबल के रूप में आता है, जिसका हम स्प्रे पौधों की पत्तियों पर करते हैं और जो पानी में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं और पानी के साथ ही हम उनका स्प्रे करते हैं और वह पौधों में पोषक तत्वों की सटीक मात्रा को नियंत्रण कर देते हैं। घुलनशील उर्वरकों पर आमतौर पर उनका जो लेवल सूची होती है वो प्रदर्शित रहती है, जिससे इस बात का पता चलता है कि खाद में किन किन पोषक तत्वों की मात्रा विद्यमान है। जैसे NPK 19-19 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम बरकरार एक निश्चित मात्रा में होता है, उसी प्रकार NPK 0050 में केवल पोटेशियम की मात्रा एक निश्चित मात्रा में दी जाती है। इसी प्रकार NPK 052-34 में नाइट्रोजन का अभाव होता है और इसमें फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा एक निश्चित मात्रा में कॉम्बिनेशन करके हमें प्राप्त हो जाता है। पौधों के जीवन काल के लिए 16 पोषक तत्व बहुत ही आवश्यक होते हैं, जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ये प्राथमिक अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं और पौधों की वृद्धि और जड़ों के विकास के लिए शुरुआती अवस्था में हमें इनको देना पड़ता है। और ये ही तीनों पोषक तत्व वाटर सेलुबल भी है, यानी कि पानी में आसानी से घुल भी जाती है। इसके बाद कैल्शियम और मैग्नीशियम दूसरे सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व माने जाते हैं, जो हमारी फसलों में द्वितीय पोषक तत्व के रूप में काम करते हैं। इसके बाद और भी पोषक तत्व आते हैं, जैसे लोहा है, सल्फर है, मैग्नीज है, बोरोन है, जस्ता है, तांबा है और आयरन है। ऐसे ही इसके बाद और भी पोषक तत्व आते हैं जो फसल में अपना किसी न किसी रूप में रोल निभाते रहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं वाटर सेलुबल यानी कि NPK 19-19, NPK 052-34 और NPK 0050 के बारे में, और जानेंगे कि हमारी फसलों में यह किस प्रकार कार्य करता है, किस समय हम इसको लगाना चाहिए और कितनी मात्रा हमको इसकी लेनी चाहिए। तो दोस्तों, इनमें सबसे पहले बात करते हैं NPK 19-19-19 के बारे में, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास को बराबर एक निश्चित मात्रा में प्राप्त किया जाता है। इसका प्रयोग हम उस समय करते हैं जब हमारी फसल 30 से 45 दिन की हो जाती है। उस समय पौधों की जो वानस्पतिक वृद्धि होती है और जड़ों का विकास भी अधिक होता है, तो उस समय हमें NPK 19-19 का स्प्रे करना होता है, क्योंकि क्लोरोफिल का बनना भी इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो जब हमारी फसल 30 से 45 दिन की हो जाती है तो उस समय हम NPK 19-19 को देना होता है। दोस्तों, NPK 19-19 का प्रयोग फेलियर स्प्रे के साथ साथ फर्टिगेशन में भी आप किसी भी कीटनाशक या किसी भी फंगीसाइड के साथ मिलाकर इसका स्प्रे कर सकते हो। दोस्तों, बात करते हैं NPK 052-34, जिसमें दोस्तों नाइट्रोजन की मात्रा नहीं होती है। इसमें फास्फोरस और पोटास की एक निश्चित मात्रा कॉम्बिनेशन करके हमको दी जाती है। और NPK 052-34 को फसल में उस समय लगाया जाता है जब हमारी फसलों में फूल और फलने की अवस्था होती है, यानी जो परिपक्व अवस्था होती है उस समय NPK 052-34 को फसलों में दिया जाता है, क्योंकि फास्फोरस जो होता है वह पुष्प और फलों की चमक को बनाने में मदद करता है और पोटास पौधों को जो क्लोरोफिल का निर्माण होता है और फलों का जो विकास, जो फलों के विकास में जो सहायता करता है उसमें कार्य करता है। और पोटास पौधों में जितने भी वृद्धि चरण हार्मोन्स होते हैं उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, साथ ही साथ रोगों से लड़ने की भी हमें शक्ति देता है। तो इसलिए NPK 052-34 का स्प्रे हम उस समय करना
होता है जब हमारी फसल परिपक्व अवस्था में हो। दोस्तों बात करते हैं NPK 0050 की, तो इसमें केवल पोटेशियम पाया जाता है। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों जो ही की मात्रा नहीं होती है, केवल पोटेशियम पोटास की ही मात्रा इसमें प्राप्त होती है, जिससे पौधों के जो लड़ने की जो रोग शक्ति है वो बढ़ जाती है और पौधे की जो हमारी फसल पकने की जो अवस्था होती है उस समय इसको दिया जाता है। क्योंकि पोटास एक पौधे को मौसम के अनुकूल ढाल देता है, यानी कि अधिक आर्द्रता, सूखा पाला के समय ये पौधे को उसी कंडीशन में बना देता है जिससे पौधा वातावरण के अनुकूल कार्य करता है और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। इससे कीट पतंगों का भी प्रभाव कम होता है और कोई रोग नहीं लग पाता है। दूसरा, यह पौधों की कोशिका जो होती है उन्हें मजबूत कर देता है, तने कठोर बना देता है, जिससे पौधा गिर नहीं पाता है और फल के झड़ने की भी समस्या बहुत ही कम हो जाती है। अगर बात करते हैं इसके इस्तेमाल की, तो दोस्तों NPK का स्प्रे करते समय आपके खेत में नमी होना बहुत ज़रूरी है। अगर नमी ना हो तो पहले हल्का पानी लगा लें, उसके बाद ही इसका स्प्रे करें। स्प्रे सुबह और शाम की अवस्था में ही करें, जब मौसम में थोड़ी सी आर्द्रता हो उस समय ही आप इसका स्प्रे करें। NPK में आप किसी भी कीटनाशक या फंगीसाइड को एक साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। बात करते हैं किन किन फसलों में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, तो इसका उपयोग आप आलू, मटर, मिर्च, लौकी, टमाटर, पपीता, केला, आम, अंगूर, सेब, गन्ना, धान, सरसों, यानी कि ज़्यादातर सभी फसलों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इसका प्रयोग सब्जी वाली फसलों या छोटी क्रॉप में करते हो, जैसे मिर्च हुई, टमाटर, लौकी, तोरी, भिंडी आदि इनमें करते हैं, तो इसकी डोज आप 500 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में स्प्रे कर सकते हो। और यदि आप मोटी फसलें जैसे गन्ना, आम, धान, सरसों, आलू पर स्प्रे करते हैं, तो आप इसका 1 kg 200 लीटर पानी में मिलाकर आप प्रति एकड़ इसका स्प्रे कर सकते हो। दोस्तों NPK प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का काम भी करता है, सोयल रेगुलेटर का काम भी करता है और साथ के साथ ये टॉनिक का काम भी करता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन जो एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है जो क्लोरोफिल के उत्पादन, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसके लिए बहुत आवश्यक होता है। पौधों की वृद्धि और हरेपन को बनाए रखने में नाइट्रोजन एक बहुत ही अच्छी भूमिका निभाता है। और रही फास्फोरस पौधों में ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे पौधों की ताकत जो है बढ़ती है। अंकुरण और जो फल जो फूलते हैं उस दौरान फास्फोरस बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पोटास की बात करें, पोटास कोशिका विभाजन करता है और क्लोरोफिल के समूह के स्तर को बढ़ा देता है। पोटास हमारे पौधों को वातावरण के अनुसार डाल देता है और पौधों की जो जितनी भी वृद्धि के जो चरण होते हैं उसमें पोटेशियम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको NPK की सही उपयोग की और सही जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर दोस्तों आपको कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे सबसे पहले। इसी के साथ जय जवान जय किसान।